हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी मेरे सुकूनों। आप सभी के लिए मैं कक्षा 10th एक्सरसाइज 3 बायोलॉजी यानी कि पार्ट थर्ड में जो परिवहन चैप्टर है, बच्चे हमने रिकॉर्डेड वीडियो डालने का प्रयास करते हैं पर डे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि थोड़ा सा माइकिंग का मेरा बटन ऑन नहीं था। ऑन नहीं होने के वजह से जो पार्ट 2 वीडियो हमने कल बना करके अपने चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में डाले थे, है ना, उसमें मतलब कि आवाज़ प्रॉब्लम था। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर वॉइस प्रॉब्लम। तो बच्चे हम समझ गए कि बच्चों आप लोगों को वॉइस से रिलेटेड कुछ प्रश्न आ रहा होगा, है ना। हो गया, समझ गए ना। तो यही वजह से बच्चे पार्ट 2 वीडियो में अपना जो है मतलब वॉइस नहीं आ सका था। तो बच्चों आप सभी बच्चे ने ये बताइए कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है, वॉइस कैसी है। बच्चों इसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो इस वीडियो में या और अदरवाइज अपने चैनल के जीनियस ऑनलाइन क्लासेस के चैनल के अगर किसी भी पार्ट में वीडियो हो तो बच्चे आप लोग खुल कर उसका कमेंट कीजिए, ताकि आप दर्शक हुए, हम एक शिक्षक हैं, हमें उतना आभास नहीं है कि हमको क्या समझाएं। ये चीज़ आप लोग बताइएगा कि, है ना, कैसे मतलब सर कैसा है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, या जो वीडियो में है आपने कैसा पढ़ा है, या इस टॉपिक में कहीं मिस हो गया। तो ये सब कमेंट बच्चों आप लोग ज़रूर कीजिए, ताकि हम आने वाला हर वीडियो में आप सबका कमेंट देख करके हम आने वाला वीडियो में सुधार कर सकें। ठीक है, चलिए। तो अभी आप सभी बच्चों तो यहाँ पे जान ही रहे होंगे, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, और चैप्टर जो है वो थर्ड पार्ट होगा जिसका नाम है परिवहन। क्या नाम होगा? परिवहन। बच्चों इसका जो परिवहन होगा, इस परिवहन का जो पार्ट 1 वीडियो है अपना जीनियस ऑनलाइन क्लासेस चैनल में डाल दिया गया है। वहाँ जा कर के आप लोग एक बार सर्च करेंगे कि क्लास 10th एक्सरसाइज 3 परिवहन बाय गुरु नानक सर। तो बच्चे वहाँ पे आपका अपना वीडियो आ जाएंगे, वहाँ से देख करके आप लोग तैयारी वगैरह कीजिए। तो आज जो हम लोग करेंगे वो पार्ट 2 वीडियो करेंगे। कितने वीडियो? पार्ट 2 वीडियो को पढ़ेंगे और थोड़ा इसको थोड़ा सा लगन से गौर से करेंगे। ठीक है चलिए, तो बच्चों हम लोग चलते हैं। अब ये देख लिए थंबनेल में क्या पढ़ेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया है। चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट 1 आप सभी के लिए हमने यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम, है ना, उस चैप्टर का नाम और जो पार्ट है उस पार्ट का नाम, जो चैप्टर है उस चैप्टर की संख्या, ठीक है, और विषय बायोलॉजी। जो पार्ट है, पार्ट में जो हेडलाइन मेरा चैप्टर है परिवहन, इंग्लिश में ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांसपोर्टेशन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में मेरे सुकूनों हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना। तो प्यारे बच्चे इससे पहले जो अगला वीडियो में हम लोग पढ़े थे बायोलॉजी चैप्टर से रिलेटेड क्या पढ़े थे, हमने सबसे पहले वहाँ पढ़े थे कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। जो पढ़े थे मेरे भाई, है ना, परिवहन, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, परिवहन। तो बच्चे परिवहन हम लोग ने पढ़े थे वो 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले है ना, वो जो 2 प्रकार होते हैं, वो एक परिवहन होता है मनुष्यों में, है ना, मनुष्यों में परिवहन होता, और एक जो परिवहन होता था मेरे भाई, है ना, तो वो एक परिवहन क्या होता था मनुष्यों में, और उसके बाद किसमें? पेड़ पौधे में परिवहन होता था। ठीक है, तो बच्चे हमने जो इसमें जो पढ़े थे पेड़ पौधे में जो परिवहन पढ़े थे, इस परिवहन पेड़ पौधे में जो परिवहन पढ़े थे उस परिवहन को हम लोग पढ़ करके अच्छे ढंग से समझ गए थे। यस या नो बच्चे? अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं मतलब पेड़ पौधे में जो परिवहन होता है वो परिवहन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिए थे, है ना। यानी उसमें जो होता था ना, ऐसे होता था, ऐसे, है ना, एक जाइलम ऊतक होता था, है ना, जाइलम ऊतक होता था, और जो दूसरा होता था वो फ्लोएम ऊतक होता था, है ना। कौन सी ऊतक? फ्लोएम।
तो मेरे सुकून जाइलम ऊतक में जल और खनिज लवण को, है ना, नीचे से ऊपर ले जाता था। खनिज के रूप में पेड़ पौधे बताए भी थे, वो नाइट्रोजन और, है ना, मतलब फास्फोरस ग्रहण करते हैं, है ना। तो बच्चे ये हम लोग ने पढ़ लिए थे। और फ्लोएम में जो है बने हुए भोज्य पदार्थ को ऊपर तक पहुंचाता है, यस या नो। और बच्चे हम लोग जो पढ़े थे जाइलम जो होते हैं वो 2 प्रकार के हुए थे। जो सबसे पहला प्रकार था बच्चे वाष्पोत्सर्जन, हम लोग पढ़े थे इसमें से, है ना, वाष्पोत्सर्जन, है ना, सर्जन, इसके बारे में हम लोग ने पढ़े थे। और वाष्पोत्सर्जन के बाद मेरे भाई अब हम लोग अगला जो पढ़े थे मूल दाब, है ना, मूल दाब, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते थे, रूट प्रेशर, है ना, रूट प्रेशर, है ना। और उसके बाद मेरे सुकूनों जो फ्लोएम जो ऊतक होता था वो एक ही प्रकार का होता था, जिसका नाम था क्या, है ना, स्थानांतरण या परासरण, तरण या इसी को हम लोग बोलते हैं परासरण भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चे, है ना, हमने ये सभी मतलब फ्लोएम का भी जो हम लोग जो पढ़ रहे थे हस्तांतरण वो सिर्फ नहीं पढ़े हैं, बाद बाकी ये सब ने हम लोग पढ़ लिए थे। वाष्पोत्सर्जन, मूल दाब पढ़ लिए थे। तो बच्चे उसी में से एक छोटा सा टॉपिक में आपको समझाने का ये प्रयास कर रहे थे कि पेड़ पौधे जो है, बहुत बच्चे अगले वीडियो में कमेंट किए थे कि जो पेड़ पौधे है वो भोजन जो है वो कैसे दोनों ओर पहुंचाता है। जैसे जल जाइलम जो होता है पेड़ पौधे में, जाइलम ऊतक, वो क्या होता है नीचे से ऊपर तक एक ही दिशा की ओर लेके जाता है। और जो फ्लोएम ऊतक है वो भोजन को कैसे अपने मतलब दोनों ओर भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे चलते हैं आगे। आगे दिया है ना, ये हो गया, है ना, ये हो गया आपका भूमि धरातल, है ना, ये धरातल हो गया। और ये मान लीजिए आपका पेड़ पौधे का क्या हो गया, शाखा या डाली हो गया। ठीक है, और इस डाली में तो यहाँ पत्तियाँ वगैरह तो पाया जाएगा ही जाएगा, है ना, ये क्या पाया जाएगा, पत्तियाँ, है ना। तो बच्चे ये पत्तियाँ होता क्या है एक्चुअली, है ना, ये पत्तियाँ ये पेड़ पौधे की क्या हो गई, है ना, पत्तियाँ हो गया, है ना, ये पेड़ पौधे की पत्तियाँ हो गया, है ना, है ना, ये पेड़ पौधे की पत्तियाँ हो गया, है ना, ये पेड़ पौधे की क्या हो गया, पत्तियाँ हो गया, है ना, ये पेड़ पौधे की पत्तियाँ हो गया, है ना। और यहाँ ये पत्तियाँ क्या करता है, सूर्य प्रकाश से, किसकी प्रकाश से, सूर्य प्रकाश की सहायता से, है ना, सूर्य प्रकाश की सहायता से ये क्या करता है ना, सूर्य प्रकाश की सहायता से ये क्या करने का कार्य करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ जो भोजन बनता है, तो यहाँ पे मान लीजिए भोजन को इस पत्तियाँ में जितना भी सारा बना, इस पत्तियाँ में, इस पत्तियाँ में, इस पत्तियाँ में भोजन बना, सारे के सारे भोजन यहाँ लोड करके रख देता है। ठीक है, सारे के सारे भोजन यहाँ लोड करके रख देता है। और यहाँ पे जो है 2 ऊतक, है ना, मतलब क्या करते हैं, पैरेड करते हैं, यानी कि आते हैं जाते हैं। यानी कि यहाँ आपका हो गया फ्लोएम ऊतक, ये हो गया आपका फ्लोएम, 2 ऊतक में से फ्लोएम, ये हो गया आपका जाइलम, है ना, जाइलम ऊतक, कौन सा ऊतक, जाइलम ऊतक। तो मेरे भाई ये समझने का यहाँ प्रयास हम आप सबको करवा रहे हैं कि ये जो भोजन है यहाँ तक कैसे आता है, यहाँ तक यानी दोनों ओर कैसे जाता है। तो यहाँ भी बहुत ऐसे वर्कर होते हैं, बहुत ऐसे ऊतक होते हैं जो काम नहीं करते, लेकिन इसको समय समय पे भोजन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, भोजन। तो बच्चे ये जो यहाँ भोजन बना है ना, इस डाली में जो भोजन आकर के यहाँ लोड करके है, तो ये भोजन क्या करता है, यहाँ पे इसको क्या करता है, धीरे धीरे फ्लोएम ने ला करके यहाँ पे रख देता है। तो ये जाइलम जो है नीचे से तेज रफ्तार से, किस रफ्तार से, तेज रफ्तार से पानी का मतलब प्रेशर दे करके ऊपर शीर्ष भाग तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, है ना, कि ये भी बताए थे कि जो खनिज लवण है ना, वो खनिज लवण, पेड़ पौधे खनिज लवण जो भोजन का अवशोषण करता था किस रूप में, तो आयन के रूप में, ये आप सभी को बताए थे बच्चे। और खनिज लवण जो है जल को जो लोड करता है ना, उसमें कोई ना कोई एक ऊर्जा लगता है, तो उस ऊर्जा का नाम था बच्चे एटीपी नामक। ये आपको पूछा जाएगा, पेड़ पौधे खनिज लवण को जो लोड करने में जो ऊर्जा की खपत होती है उस ऊर्जा का क्या नाम है। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि एटीपी नामक ऊर्जा मतलब लगता है
खनिज लवण को लोड करने में। ठीक है, तो बच्चे हम लोग यहाँ पे थे कि पानी यहाँ से प्रेशर पे जाता है एकदम पूरा तेज रफ्तार से। तो ये फ्लोएम भाई ने क्या किया है, भोजन को, बने हुए इस भोजन को यहाँ ला करके रख दिया है ना। ये जैसे ही यहाँ पर ला करके रखता है ना, और भोजन मान लीजिए ये आपका ग्रीन कलर हो गया, भोजन को जैसे ही यहाँ ला करके रखा, अब ये भोजन को क्या करता है ना, इस रास्ते पे लाता है, यहाँ पे जहाँ से अभी आपको जल जा रहा है। तो ये भोजन अब उठ करके इस जगह पे आ गया, इस जगह पे आ गया। तो और पानी तो यहाँ प्रेशर से तो जा ही रहा था, है ना। तो पानी जो प्रेशर से जा रहा था, है ना, क्या करता है, ये भोजन उठ के यहाँ आया, ये पानी अब तो इधर मतलब खाली जगह पाया। खाली जगह पाने के बाद पानी का काम ही है ना, मतलब जहाँ खाली स्थान रहेगा वो वहाँ ही दौड़ेगा। तो वो क्या हुआ, पानी मतलब यहाँ पे पानी दौड़ गया, और ये प्रेशर, ये जो भोजन था अब ये प्रेशर में आ गया। ये प्रेशर के माध्यम से इधर भी भोजन पहुँचाता है, इधर भी पहुँचाता है, यानी पेड़ पौधे के समस्त हिस्सों तक, ऊपर तक, नीचे तक ये भोजन पहुँचाने का कार्य करता है। तो बच्चे हमने ये समझे, यहाँ पे इस टॉपिक से हम लोग ये समझे भोजन का परिवहन में, कि जो पेड़ पौधा है वे भोजन को ऊपर नीचे कैसे पहुंचाता है ना। तो बच्चे आपको कैसा लगा ये वीडियो, है ना, समझ में आया या नहीं? अगर नहीं आया है तो बच्चे आप लोग, है ना, एक बार कमेंट बॉक्स में 9 के लिए बी प्रेस कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो यस के लिए ए जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे हम समझ सकेंगे कि हम जो पढ़ाएं बच्चों को वो समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो बच्चों यहाँ तक हम लोग ने समझ गए, कोई दिक्कत है? यहाँ तक हम लोग ने समझ गए। अब हम लोग बातें करते हैं थोड़ा सा इसका अगला पढ़ने का प्रयास करते हैं बच्चे, है ना। ये जो अभी आपका एक फ्लोएम जो ऊतक है, जो हम लोग फ्लोएम ऊतक है जो पेड़ पौधे के अंदर भोज पहुंचाता है, तो ये सिर्फ एक गुण बताता है जो स्थानांतरण को हम लोग थोड़ा सा टॉपिक के रूप में बाद में देखेंगे बच्चे। इसके बाद जो आता है जो मनुष्यों में, है ना, पेड़ पौधे में तो परिवहन सारा पढ़ के खत्म हो गया, सिर्फ यही स्थानांतरण ही रहा आपका, है ना। अब जो हम लोग पढ़ेंगे मनुष्यों में परिवहन पढ़ेंगे। तो मनुष्यों में जो परिवहन होता है वो किस रूप में होता है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको बच्चे हमें जो पढ़ाना है उसको हम यहाँ क्या करते हैं, लिख करके अच्छे ढंग से, तकनीकी ढंग से यहाँ पे, है ना, रखने का काम करते हैं, ताकि हमारे द्वारा पढ़ाया गया मतलब पढ़ाई में कम समय लगे, और जो बिंदु हमको समझाना वो बिंदु को हम यहाँ पे लिख करके रख दिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव आप लोग को बिहार विद्यालय आपका एग्जामिनेशन एक बार पूछेगा जरूर। क्या पूछेगा भाई पता है? आपको ये पूछेगा कि भाई तुम ये बताओ कि जो जंतु में जो परिवहन होता है वो कितने प्रकार से और कितने मतलब तरह से होता है। तो आपको बताना है 3। अब यहाँ पूछा जाएगा जंतुओं में परिवहन कितने प्रकार से होते हैं, है ना। तो आपको क्या बताना है भाई? ऑप्शन में रहेगा ए नंबर में 1, 2, बी नंबर में रहेगा 5, सी नंबर में रहेगा 3 और डी नंबर में रहेगा 8। तो आप किस में दाग लगाओगे? जल्दी बताओ, आपको दाग लगाना है। माफ करना भाई। आपको क्या बताना है मेरे सुकूनों? आपको ये बताना है कि जो मतलब 3 मनुष्यों में जो परिवहन होता है वो 3 रूपों में होता है। यहाँ तक समझ गया? तो सबसे पहला हम लोग समझते हैं रक्त, जिसको इंग्लिश में बच्चे जिसको हम लोग रुधिर भी बोलते हैं, है ना। ये इंग्लिश भाषा में हुआ रक्त, लेकिन साइंस भाषा में ब्लड रुधिर हुआ, और इंग्लिश भाषा में इसको ब्लड भी कहते हैं। ब्लड ही मतलब होता है रक्त, साइंस भाषा में रुधिर होता है। ठीक है, हृदय को इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, और रुधिर वाहिनियाँ जिसको ब्लड वेसल्स कहा जाता है मेरे भाई, उसके बारे में हम लोग ये 3 टॉपिक के बारे में हम लोग एग्जैक्ट अभी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो सबसे पहले ये जो 3 प्रकार में से जो सबसे पहला प्रकार है यानी रक्त यानी रुधिर, उसके बारे में समझते हैं। तो हमने यहाँ पहला प्रकार उठा के लेते आया रुधिर। तो बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ रहे रुधिर, जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त या रुधिर, इसको इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। तो बच्चे आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछेगा इससे, है ना, कि जो रुधिर होते हैं, जो रक्त होते हैं, वो किस प्रकार के ऊतक के बने होते हैं। आपको बताना है वो तरल संयोजी ऊतक के बने होते हैं। क्लियर है? अब दूसरा, जो रक्त होते हैं वो कैसे रंग के होते हैं? तो आपको बताना है लाल होते हैं। ठीक है, और वो किस गुण के होते हैं? क्षारीय गुण। उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7.4। तो बच्चे यहाँ से आप सभी बच्चों को ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं मेरे भाई। अब
यहाँ रक्त जो है हम लोग का, जो अभी रक्त के बारे में जो पढ़े, वो रक्त आगे चल के दो भागों में विभक्त हो गया है। एक प्लाज्मा भाग में बट गया है, दूसरा है ठोस भाग में। तो प्लाज्मा को हम लोग दूसरा भाषा में प्लाविका भी कहते हैं, मतलब, और उसको प्लाज्मा भी कहते हैं। तो रक्त में आयतन के विचार से अगर प्लाज्मा को देखा जाता है तो 55% पाया जाता है। कितना परसेंट? 55। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा आयतन के हिसाब से, है ना, रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाए जाते हैं। तो आपको देगा 60%, ए। बी नंबर में देगा बच्चे ये पूछ देगा, है ना, कैसे, यहाँ तो स्पेस भी नहीं बचा है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, है ना, आयतन के हिसाब से, आयतन के हिसाब से, है ना, रक्त में प्लाज्मा 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 की मात्रा क्या है, प्लाज्मा की मात्रा। तो आपको बच्चों ए नंबर में दे देगा 30%, है ना, बी नंबर में दे देगा बी नंबर में 55 दे देगा, है ना, और सी नंबर में दे देगा 40%, और डी नंबर में दे देगा, है ना, 10%। तो प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन किस में जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो मेरे सुकूनों आपका ऑप्शन बी में जाएगा, यानी 55% पाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे समझ में आ गया। अब बात आता है ठोस, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, कण है या भाग है, उसको थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे कण होना चाहिए, है ना। तो जो ठोस कण है, जैसे WBC, RBC, PT यानी प्लेटलेट्स, है ना, तो आपको पूछा जाएगा जो ठोस कण होते हैं, यहीं पे पूछ देगा आपको ही, आपको, है ना, कि जो ठोस कण होते हैं रक्त में जो ठोस कण होते हैं भाई, है ना, रक्त में जो ठोस कण होते हैं, जो ठोस कण होते हैं वो कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो आपको ऑप्शन देगा ए नंबर में, है ना, 30%, बी नंबर में देगा 20%, है ना, सी में दे देगा आपको 45%, डी में दे देगा आपको 70%। तो आप लोग जल्दी बताएंगे मेरे भाई किस में दाग जाएगा, आप लोग किस में टिक लगाओगे। तो आप लोग ये लगाओगे 45% में। समझ में आ गया मेरे भाई। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यस या नो बच्चों, यस या नो, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चे अब हम लोग सबसे पहले जो रक्त में जो मतलब प्लाज्मा जो पाया जाता है, उस प्लाज्मा के बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए प्लाज्मा को हमने यहाँ लिख दिए। तो रक्त में आयतन के हिसाब से प्लाज्मा जो है कितना परसेंट, 55% पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पूछा जाएगा प्लाज्मा वो कैसा होता है, किस रंग के, तो बोलना है पीला होता है, हल्का पीला होता है ना, हल्का पीला होता है। प्लाज्मा किस रंग का होता है, वो हल्का पीले रंग का होता है। ठीक है सुकूनो, चलिए अब आगे। वो जो होता है प्लाज्मा किस प्रकार के द्रव का होता है, तो वो चिपचिपा द्रव होते हैं, चिपचिपा द्रव होता है। और प्लाज्मा में जल की जो मात्रा होता है 90% और प्रोटीन की मात्रा 7% पाया जाता है। और जो अन्य पदार्थ होते हैं, अन्य पदार्थ के रूप में जैसे समझिए वसा और कार्बनिक लवण और ग्लूकोज जो होते हैं, है ना, ये अन्य पदार्थ में जो होता है वसा, है ना, वसा बच्चे माफ करना, वो स्वा का होता है मेरे भाई, है ना। वसा जो होता है 0.5% होता है और कार्बनिक लवण 0.9% होता है और ग्लूकोज जो होता है 0.18% होता है। क्लियर है, यस या नो? क्या प्यारे बच्चे यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है बच्चे तो आप लोग कमेंट में, है ना, ज़रूर ए लिखें। बच्चे आप सभी बच्चों को अगर समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में एक सुनहरा शब्द को चूज कीजिए, वहाँ पे लिखिए, है ना, यस के लिए ए। अगर नहीं आया है बच्चों तो नो के लिए बी प्रेस कीजिए। जल्दी से प्यारे बच्चों, लेट नहीं करना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं अगला। अब बात करते हैं भाई जो रक्त में जो प्लाज्मा पाया जाता है उसका हम लोग देख लिए क्या क्या होता है उसमें। अब बात आता है ठोस भाग। कौन सी भाग? जो ठोस भाग होते हैं। ठोस भाग में जो मौजूद WBC RBC होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बच्चे जो ठोस भाग होते हैं हमने यहाँ लिखे हैं। तो रक्त में जो ठोस भाग कहिए या कण, ज़्यादातर बच्चे कण ही लिखाता है, थोड़ा सा बुक में मिला लीजिएगा, है ना। तो कण जो होता है वो कितने परसेंट पाया जाता है? 45%, यानी 45% पाया जाता है। क्लियर है? अब बच्चे हम लोग बात करते हैं अगला। तो जो ठोस कण में जो मौजूद WBC था, RBC था, प्लेटलेट्स था, वो सब के बारे में समझते हैं। तो जो ठोस कण के रूप में RBC है, जिसका RBC का विस्तारित नाम यानी पूर्ण नाम पूछा जाता है, लाल रक्त कोशिकाएं बताना है बच्चे। और इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन तक होता है। ये ऑब्जेक्टिव VBI है, यानी VBI चैप्टर ही है भाई, ऑब्जेक्टिव VBI नहीं, VBI चैप्टर ही है। ठीक है,
तो आपको पूछा जाएगा आरबीसी का विस्तारित नाम, तो लाल रक्त कोशिकाएं बोलना है और इसका जीवन अवधि जो है 120 दिन तक होता है। ठीक है, और जो यहाँ बात करते हैं डब्ल्यूबीसी यानी जिसको श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, इसका जीवन अवधि जो होता है 12 से 20 दिन तक होता है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं अगला ब्लड यानी प्लेटलेट्स। तो बच्चे प्लेटलेट्स यानी इसी को हम लोग रक्त पट्टिकाणु, इसी को हम लोग बिंबाणु भी कहते हैं, है ना, बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइटस भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे 3-4 नाम से प्लेटलेट्स को जानते हैं। जो हम मानव का शरीर या कोई भी जीव जंतु का शरीर कट जाता है तो ब्लड हम लोग का छर्रा के रूप में यानी कि ज़्यादा मात्रा में एकदम पूरा रेस में निकलने लगता है। तो बच्चे वो रेस को हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हाथों से या कपड़ों से पोंछते रहते हैं, जैसे कट गया उसको पोंछे फिर पोंछे, तो उसको पोंछना नहीं भाई, 5 से 10 मिनट रहने देना है। उसका मुंह में जब जिस भाग में कटा है ना, उस भाग में जैसे ही प्लेटलेट्स की मात्रा जमा होगा वो ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये रक्त पट्टिकाणु बिंबाणु हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बच्चे इसी ठोस कण में से एक पाया जाता है डब्ल्यूबीसी, तो वो मतलब आरबीसी, माफ करना बच्चे, आरबीसी होगा यहाँ, है ना। यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ आरबीसी है, हम बोलने का कुछ बोल देते हैं बच्चे, थोड़ा माफ करना। ये आरबीसी है, तो आरबीसी यहाँ पे हम लिख दिया। आरबीसी को लाल रक्त कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। इसका जीवन अवधि कितना दिन तक होता है, 120 दिन तक होता है ना। अब आरबीसी में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन वर्णक पाए जाते हैं जिसके कारण, है ना, खून लाल होता है। तो वो प्रोटीन वर्णक का नाम होता है हीमोग्लोबिन। आपको पूछा जाएगा खून लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण वो ब्लड क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, अब उसके बाद मतलब हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, खून लाल होता है। और हीमोग्लोबिन होने से, है ना, मतलब ऑक्सीजन का वाहक, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है ना। और हीमोग्लोबिन में किस धातु, यहाँ पे पूछ देगा हीमोग्लोबिन में किस धातु की प्रधानता होता है भाई, तो आपको बोलना है लोहा धातु, जिसको हम लोग बोलते हैं Fe, है ना, Fe, है ना। तो ये जो मतलब लोहा धातु है ना बच्चे, हम लोग का पूरे शरीर का एक निचोड़ के निकाला जाए, मतलब हीमोग्लोबिन को, और उस हीमोग्लोबिन को और निचोड़ा जाए तो इससे एक धातु लोहा प्राप्त होता है, जो कि एक उंगली के एक मतलब छड़ बन सकता है। क्लियर है बच्चे। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। और जो हम लोग का जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कोशिकाएं, उसमें केंद्रक मौजूद नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, कट मार दिए हैं। अब बच्चे इसी ठोस कण में एक टॉपिक है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को हिंदी में बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। क्लियर है, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। इसका जीवन अवधि मानव के शरीर में 12 से 20 दिन तक है। और आरबीसी की अपेक्षा यानी लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा जो मतलब डब्ल्यूबीसी है वो कम है, यानी लाल रक्त हमारे शरीर में ज़्यादा है और वाइट ब्लड सेल कम है। ठीक है, उसके बाद ये हमें बीमारियों से लड़ने का कार्य करता है। और एक मानव के मतलब श्वेत कोशिकाओं के, जो हाँ श्वेत कोशिकाएं होते हैं, वहाँ पे जो प्लेटलेट्स की संख्या होता है 4 से 5 लाख होता है ना। ये प्लेटलेट्स पता है कब घट जाता है, जब मानव को एड्स नामक बीमारी पकड़ता है। तो इसी प्लेटलेट्स, है ना, दिन प्रतिदिन घटते जाता है। एक दिन ऐसा आता है घट करके शून्य आ जाता है। जब शून्य आ जाता है बच्चे, उस रोगी का मौत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे ये खून को थक्का जमाने में मदद करता है। हम ये किसके बारे में, ये ब्लड के बारे में लिखे। ये जो है ना प्लेटलेट्स यानी जिसको रक्त पट्टिकाणु बिंबाणु थ्रोम्बोसाइटस जिसको कहते हैं, ये खून को थक्का जमाने में मदद करता है। तो बच्चे यहाँ पे समझ में आ गया। इससे क्या पूछेगा, आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ये ऐसे पूछेगा डब्ल्यूबीसी का विस्तारित नाम क्या है, तो आपको बताना है श्वेत रक्त कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि क्या है, जीवन काल क्या है, तो ये 12 से 20 दिन, है ना। यानी कि लाल रक्त का जो संख्या होता है वो श्वेत रक्त की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है ना। जो डब्ल्यूबीसी होता है वो बीमारियों से क्या होने के कार्य करता है, वो लड़ने का कार्य करता है ना। मानव शरीर में जो एक मानव के शरीर में जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या कितना होता है, तो 4 से 5 लाख होता है ना। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो खून को क्या चीज़ करने में मदद करता है, थक्का बनाने में मदद करता है। तो बच्चे कैसा लगा ये वीडियो। आज हम लोग बहुत ही कम समय यानी देख रहे हैं हम अपना पीसी में, है ना, 24 मिनट का आज ये वीडियो बना बच्चे। बस बिल्कुल छोटा छोटा बनाएंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए, नंबर फुल आए। ठीक है, तो प्यारे बच्चे हम यहाँ उम्मीद करते हैं कि ये हमारे द्वारा पढ़ाए गए, है ना, मतलब सारा टॉपिक समझ में आ गया। अगर जिस बच्चों को समझ में आया है तो वीडियो को, है ना, शेयर कीजिए। सबसे पहले प्लीज़ बच्चे आप लोग का सपोर्ट की आवश्यकता है, शेयर कीजिए और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए, है ना। और न्यू अगर यदि हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चे सबसे ज़्यादा कार्य पता है शेयर का काम कीजिए, और लाइक, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अन्य दोस्तों को भी बताइए कि हाँ, एक जीनियस ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी पढ़ाई कैसा होता है, अपना भावना दूसरों को व्यक्त कीजिए, बताइए, है ना। तो चलिए बच्चों, आप बहुत एक खुशी की बात है आप लोगों को, है ना, एक प्ले स्टोर नामक ऐप है मोबाइल में, प्ले स्टोर नामक ऐप है, उस ऐप में जाकर के जीनियस ऑनलाइन क्लासेस नामक, है ना, मतलब ऐप आया, जीनियस ऑनलाइन क्लासेस बाय गुरु नानक सर, है ना। है ना बच्चे, आप लोग को प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे सर्च मारना है जीनियस ऑनलाइन क्लासेस बाय गुरु नानक सर, तो वहाँ पे एक ऐप मिलेगा मेरे भाई, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। और अभी जो समय चल रहा है बच्चे, पता है ना, दिन कम होते जा रहा है, एग्जाम का समय चलेगा, तो बच्चे हमने जो कोर्स को पढ़ा के यहाँ ख़त्म करेंगे, उन सभी का ऑब्जेक्टिव कराएंगे, मॉक टेस्ट करवाएंगे, है ना, नोट्स वगैरह, पीपीटी, पीडीएफ वगैरह, ये सब वहाँ से मिलेगा। तो बच्चे आज का वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थोड़ा सा इन सब बातों पे ख्याल रखिएगा, और आज के लिए जय हिंद।